नमस्कार दोस्तों, एनआई एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं रंगलाल धनगर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मैथ्स का नया लेक्चर लेके। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था रेशनल और इरेशनल नंबर, और रेशनल और इरेशनल नंबर जो बताई थी वो बताई थी मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के रेस्पेक्ट में। ओके, तो अब हम देखेंगे इंटीजर्स। आगे जो कंटिन्यू करूँगा वो मैं बताऊँगा आपको इंटीजर्स के बारे में, पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीजर को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक का क्लासिफिकेशन क्या होता है? पूर्णांक का जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसे है। एक तो होती है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक। दूसरा जो है वो है जीरो, शून्य, जीरो, ये न्यूट्रल है। ठीक है, और एक होता है नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। तो इंटीजर का जो क्लासिफिकेशन हो कुछ ऐसा है, धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसका एक और क्लासिफिकेशन है, ऐसे भी देख सकते हैं, इसको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे। एक तो था अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। इसको लिखेंगे नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। ठीक है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। ओके, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो जो अऋणात्मक पूर्णांक है और जो ऋणात्मक पूर्णांक है, ये दोनों भी इसी के क्लासिफिकेशन है, इन पे हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि जो इंटीजर है उसका क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा है, धनात्मक पूर्णांक, शून्य यानी कि न्यूट्रल, और एक और होता है ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि सभी धनात्मक प्राकृत संख्याओं, सभी धनात्मक प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि द सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। सीधी सीधी बात। ठीक है, यानी कि सभी धनात्मक प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 डॉट 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 और इनफाइनाइट तक, ये सब क्या कहलाती हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, उसके अलावा आता है जीरो, और तीसरा जो है जीरो ऐसा न्यूट्रल है, जीरो, और जीरो को हम नॉन नेगेटिव पूर्णांक में, नॉन नेगेटिव इंटीजर में लेते हैं इसको, और ऋणात्मक पूर्णांक में। अगर मैं ये बोल दूँ यहीं पर, अगर मैं यहीं पे लिख दूँ इन दोनों की जगह में अऋणात्मक पूर्णांक लिख दूँ, तो फिर मुझे जीरो को अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जीरो को मुझे अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे पूरा सर्कल बनाने के, इस पूरे को ही लिख सकता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब अऋणात्मक, जिसमें ऋण नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे जीरो को अगर मैं यहाँ धनात्मक में लेऊँ तो जीरो क्या, जीरो तो पॉजिटिव में नहीं आएगा, जीरो ना नेगेटिव में आता है, तो जीरो कहीं में आ जाएगा अऋणात्मक में, यानी कि नॉन नेगेटिव में। तो पॉजिटिव और जीरो को मिला के मैं यहाँ बोल सकता हूँ नॉन नेगेटिव अऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें वही बात है कि जितनी भी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हैं, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं या ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कहना, इतनी सी इसकी परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन इतनी सी है। सेम डेफिनेशन इसकी कि द सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड
नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। जैसे सबसे छोटा जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो होता है इनफाइनाइट, उसके बाद -3, -2, -1, ये तो ये इसका सेट हो जाएगा पूरा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जो इंटीजर की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का मैंने दो पार्ट बताया, एक तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर और एक नेगेटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल यानी कि प्राकृत संख्या है जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई है। ठीक है, या प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त है, वो संख्या क्या कहलाती है? यहाँ पे नेचुरल नंबर कहलाती है। अब आते हैं पॉजिटिव, जो मैंने पॉजिटिव इंटीजर बताई है। पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं क्लासिफिकेशन बताऊँ, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का क्लासिफिकेशन इस प्रकार है। इसमें एक तो होती है सम संख्याएं, लगभग सभी लोग चिर परिचित है इससे, है ना, सभी ने पढ़ा है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। सम संख्याएं, उसके बाद विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ये बात कर रहा हूँ मैं पॉजिटिव इंटीजर की, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक तो सम संख्या है और एक विषम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है और विषम संख्या है। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर, इवन नंबर्स। इसको बोलते हैं ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। सबसे पहले बात करते हैं इवन नंबर क्या होती है। वे संख्याएं जो या जिन्हें दो से पूर्णतया विभक्त किया जा सकता है। दो से पूर्णतया विभक्त किया जा सकता है, यानी कि द नंबर विच कैन बी डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वे सारी संख्याएं जिन्हें दो से पूर्णतः विभक्त किया जा सकता है वो सब की सब इवन नंबर कहलाती है। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... इनफाइनाइट। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? सम संख्या यानी कि इवन नंबर, वे संख्या है जिन्हें दो से पूर्णतः विभक्त किया जा सकता है। अगर इंग्लिश में हम बोलें तो इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी, द नंबर विच कैन कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, ओड नंबर की अगर मैं बात करूं तो वे सभी संख्याएं जिन्हें दो से विभक्त नहीं कर सकते, वे संख्याएं जिन्हें दो से विभक्त नहीं कर सकते, द नंबर विच कैन नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। वे सारी की सारी संख्याएं जिन्हें दो से हम कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब पूर्णतः विभक्त नहीं हो सकती, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। ऑड नंबर क्या होती है? जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ... इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा सम संख्या और विषम संख्या है। अब बात आती है अगर जीरो की। जीरो क्या है? तो जीरो जो है वो सम संख्या है। जीरो क्या है? यहाँ पे सम संख्या। अब आप सोच रहे हो कि सर जीरो सम संख्या कैसे है? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सम संख्या से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, ये था आपका पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक का क्लासिफिकेशन। और धनात्मक पूर्णांक का क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार है, एक तो सम संख्याएं और एक विषम संख्याएं, इवन नंबर और ऑड नंबर। वे संख्याएं जिन्हें दो से पूर्णतः विभक्त किया जा सकता है वो सब सम संख्याएं कहलाती है, 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह। विषम संख्याएं ऑड नंबर, वे सभी संख्याएं जिन्हें दो से विभक्त नहीं कर सकते हैं वो सब क्या कहलाती है? विषम संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 ... इनफाइनाइट है। ओके, जीरो जो है वो सम